अच्छा आलोक साहब, गारंटी शब्द का इस्तेमाल अब प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने कल तो ये कहकर सबको चौंका दिया कि भाई तीसरा टर्म भी आएगा, ये मोदी की गारंटी है और भारत दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। तो कल से ये विपक्ष पूछ रहा है ये गारंटी का सोर्स क्या है, कहां से आ रहा है इतना भरोसा? प्रधानमंत्री जी को चौंकाने की आदत है हमेशा, विपक्ष को तो खासकर। वो जो उम्मीद नहीं करते हैं वो भी आ जाता है और विपक्ष चौंक ही रहा है। 9 साल से चौंकते चौंकते विपक्ष चौंधियाने लगा है। अब जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं गारंटी, तो वो मुफ्त की रेवड़ी की गारंटी नहीं होती है कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये 5 गारंटी करेंगे कर्नाटका में, जिसके कारण आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार कह रहे थे कि हम 1 साल तक विकास का काम नहीं कर पाएंगे। विधायकों को हमने बोल दिया है क्योंकि 5 गारंटी करनी है तो कर्नाटका में मॉनिटरी लोड बहुत पड़ गया है। किस चीज की गारंटी दी प्रधानमंत्री ने कि मेरे तीसरे टर्म में आएंगे? तो उन्होंने देश को गारंटी दी कि देश पहले 3 अर्थव्यवस्था में आ जाएगा। जब देश आगे बढ़ता है तो पूरे देशवासी आगे बढ़ते हैं। 140 करोड़ भारतीयों को आगे बढ़ाने की गारंटी अगर कोई प्रधानमंत्री दे रहा है तो वो उसके आत्मविश्वास की परख है। और दूरदर्शी तो प्रधानमंत्री है ही ना सौरभ जी, ये तो आप मानेंगे ही। देखिए 2018 में ही गारंटी दी थी ना कि 23 में भी नो कॉन्फिडेंस लाएंगे, और आज INDIA बना के जब देश से नारा निकला क्विट INDIA, तो फिर नो कॉन्फिडेंस भी आ गया। तो थोड़ा समअप कर दीजिए कि देश ने क्विट INDIA किया और नो कॉन्फिडेंस अपना उन लोगों में रिपोज कर दिया। तो प्रधानमंत्री जी की गारंटी एक आत्मविश्वास से भरे हुए एक ऐसे शख्स की है जिसने अपना जीवन खपा दिया भारत के लिए, इस देश के लिए, इस देश सेवा के लिए जी। और अंतिम सांस तक किसी भारत के लिए रहेंगे। उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। एक बार बताया था, उनको अपने परिवार के लिए कुछ नहीं चाहिए क्योंकि देशी परिवार है। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी गारंटी हमारे देश के अन्य प्रधानमंत्री भी देते आते तो देश पता नहीं आज कहां से कहां पहुंच जाता। तो ऐसी गारंटी का सबको स्वागत करना चाहिए। और तीसरा टर्म क्या, मुझे तो लगता है कि चौथा टर्म की भी तैयारी करें ये लोग। अभी तो 20-25 साल विपक्ष में रहना है अजय जी की पार्टी को। आशुतोष जी के बाद खैर कोई भविष्य नहीं दिख रहा है मुझे, पता नहीं कब टूट जाएगा, चचा कब तोड़ के ले जाएंगे। क्योंकि परिवारवाद का अंत परिवार से ही हो रहा है, ये हमने देख लिया है। हर जगह परिवारवाद का अंत परिवार कर रहा है। अरे कल प्रधानमंत्री ने कहा कि तीसरा टर्म आएगा, ये मोदी की गारंटी है और दुनिया, हम देश कितनी तरक्की करेंगे। डॉक्टर अजय, स्वागत है आपका भी। इससे पहले भी एक बार उन्होंने कहा था, बल्कि अभी जो पार्लियामेंट में अपने संसदीय दल के सामने बोल रहे थे उसका वीडियो नहीं आया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि विपक्ष जो है जिस तरीके से चल रहा है, इनको सत्ता में आने की कोई जल्दी नहीं है, मतलब विपक्ष ही उनका काम कर दे रहा है आधा। तो देखिए, कर्नाटक में मोदी जी बोल रहे थे कि वो सत्ता में आ रहे हैं। अहंकार का तो कोई सीमा ही नहीं। कोई बात नहीं, आलोक जी के, डॉक्टर आलोक का मैं सुन रहा था, कर्नाटक में क्या बोल रहे थे, हम आ रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में भी बोलिए सर, राजस्थान में भी मैं सुनूंगा, छत्तीसगढ़ में भी आलोक जी भी रहेंगे, टीवी डिबेट में मैं भी रहूंगा। कर्नाटक में तो था ही, मैं सुन रहा था उनके पब्लिक रैली में, हम आ रहे हैं कर्नाटक में 90 सीट, 120 सीट, हम कांग्रेस कहीं नहीं है। मैं तो बोल रहा हूं ना कि भाई साहब ये अहंकार जो इनको डूब मारेगी, बट कोई बात नहीं। दूसरी बात है, गारंटी क्या है साहब? 15 लाख हर व्यक्ति को देना। हुआ था क्या? नहीं हुआ। 2 करोड़ नौकरी नहीं हुआ। पकोड़े तलते रहिए, पकोड़े तलो, अग्निवीर वाला स्कीम करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसान की जो आमदनी दुगनी होगी वो हुआ? नहीं हुआ। योजना, उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर तो दे दिया, लेकिन ये नहीं पता है कि आपको 1200 रुपए बाद में देने पड़ेंगे। कोई बात नहीं। तो हमारा इतना ही कहना, टमाटर को तो और महंगाई के बारे में तो चर्चा मत कीजिए। तो हमारा इतना ही कहना कि थर्ड इकोनॉमी आप ढिंडोरा पीट रहे हैं, वो तो वैसे ही जो है प्रणब मुखर्जी साहब ने 10 साल पहले भविष्यवाणी कर दिया था कि वी विल बी अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, को ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ग्रोथ है। हमारे ग्रोथ 11% थी, इन्होंने जो है 6.5 के आसपास, जो एवरेज हमारे 8% था। जो मुझे जो आंकड़े याद है, आलोक जी के पास भी वो सही आंकड़े हो सकते हैं, और इनका जो है एवरेज जो 9 साल तक 6.5% है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है सौरभ भाई, हम पर कैपिटा में कहां, आलोक जी पर कैपिटा में कहां है? दुनिया के 140वां देश है। फ्रीडम ऑफ प्रेस में 135। फ्रीडम ऑफ प्रेस, सौरभ जी आपको बोलने नहीं देंगे। मैं स्टंटिंग, दुनिया में सबसे कुपोषित बच्चे इसी देश में है, दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ दिया। सबसे ज्यादा खाई जो है अमीर और गरीब का इसी देश में है। और भाषण बोलते थर्ड इकोनॉमी, पर कैपिटा 160 के आसपास है।
बांग्लादेश आज से ऊपर है, इनसे पूछिए क्या ढिंडोरा पीट रहे हैं। बांग्लादेश हमसे ऊपर है, हम थोड़ा सा पाकिस्तान से ऊपर रहेंगे तो इतने खुश हो गए। आप बताइएगा कि इस देश के हर एक पर कैपिटल इनकम पर अमीरी, हमारी आबादी 140 करोड़ है जी, तो आपको तो उस तो मेरा इतना ही कहना है कि यार स्टैटिस्टिक को किसी तरह से जो कपड़े पहनाने का कोशिश करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारा कहना है कि आज देश में बेरोजगारी है कि नहीं। 65% लोग 18 और 45 साल की उम्र के बीच में नौकरी खोजना बंद कर दिया। ये भी मोदी जी की गारंटी है सर आलोक जी। 65% पीपल ने नौकरी खोजना ही बंद कर दिया, खोजना, सौरभ जी, खोजना बंद कर दिया क्योंकि ठीक है डॉक्टर साहब, नहीं है, मेरे ठीक नहीं है, बहुत ही खराब स्थिति है भाई साहब। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।